गुड इवनिंग हिमाचल। बीबीएन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बद्दी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मां बेटा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रही प्रवासी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही बीबीएन में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन बद्दी की कॉलोनी और क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करते हुए क्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 30 वर्षीय प्रवासी महिला 22 मई को यूपी से पिकअप में बद्दी पहुंची थी, जबकि मां बेटा रामशहर के कहूं से हैं और 17 मई को दिल्ली से लौटे थे। तीनों संक्रमितों को कोविड अस्पताल काठा शिफ्ट कर दिया गया है। आज हमारे नालागढ़ उपमंडल के बद्दी क्षेत्र में 3 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिसमें से कि 2 जो केस थे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, सन सिटी इंडोर स्टेडियम BBNDA में, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से थी। और जो तीसरा केस था वो एक प्रवासी महिला थी जो कि रैंडमली अपने टेस्ट करवाने CHC बद्दी गई थी और उनको पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। जैसे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 22 तारीख को ये शामली यूपी से आई थी और किस रास्ते से कैसे आए, ये सारी चीज़ें जो है अंडर कंसिडरेशन है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जिस तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से एरिया को सील किया गया है और सैनिटाइज किया गया है और जो भी सावधानियां हैं वो सारी बरती जा रही है। और इस प्रवासी महिला के पति का भी टेस्ट सैंपलिंग ली गई थी और एक अच्छी बात है कि इनका सैंपलिंग जो है वो नेगेटिव आई है। गुरुवार को बारिश और तूफान ने हिमाचल में व्यापक तबाही मचाई। इस दौरान तूफान से पेड़ों की टहनियां टूट गईं, जबकि कई पेड़ों से आम लीची की फसल भी झड़ गई। हमीरपुर व मंडी जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में हालांकि तपती धूप से लोगों को राहत मिली और पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही गर्मी से निजात मिली। इसी तरह बिलासपुर में तो दिन में ही अंधेरा छा गया और तूफान के कारण बिजली भी चली गयी। कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्य में भी दिन में अंधेरा छा गया और तेज तूफान तथा वर्षा के कारण फलदार पौधे पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि बारिश से यहां पारा में गिरावट आ गई और चिलचिलाती धूप से हल्की राहत मिली। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागा चनोगी, शिल्हीबागी, जैसला, शिवा कुटेहड़ में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की मटर आदि की फसल बर्बाद हो गई। उधर ऊना के दौलतपुर चौक में दोपहर बाद तूफान व बारिश से मौसम कूल हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। यद्यपि इससे पहले आंधी से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, पर बाद में हुई बारिश ने राहत दे दी। गुरुवार दोपहर बाद तेज चली हवाओं के बीच शहीद विक्रम बत्रा मैदान के पास एक पेड़ गिर गया। वहां से गुजर रहा एक वाहन भी उसकी चपेट में आ गया। वाहन चालक को लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। इस दौरान बिजली की तारें भी पेड़ गिरने से टूट गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे महाघोटाले की CBI जांच करवाने की मांग की है। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पद से इस्तीफा दे दिया है, परंतु यदि वह नैतिकता की बात करते हैं तो विधायक के पद से भी तुरंत इस्तीफा दें, ताकि इस महाघोटाले की जाँच प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान गरीबों को जो खाना बांटा गया उसमें भी भाई भतीजावाद किया गया है। मौजूदा जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो घोटालों की सरकार बन चुकी है और घोटालों पे घोटाले हुए जा रहे हैं। चाहे पोंटा का म्यूनसिपल कमेटी का घोटाला हुआ, चाहे सैनिटाइज़र का घोटाला हुआ हो, महात्मा गांधी वर्दी योजना में घोटाला हुआ हो, और अभी हाल ही में इस महामारी के दौरान चाहे
स्वास्थ्य विभाग में जो बहुत बड़ा एक महा घोटाला हुआ है, उससे हमारा प्रदेश जो है वो शर्मसार हुआ है और उसकी वजह से जिला सिरमौर भी शर्मसार के दायरे में आया है। ये जिला सिरमौर जो है वो डॉक्टर परमार हमारे प्रदेश के निर्माता की जन्मभूमि है, उन्हें भी ये आघात लगा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा का सैनिटाइजेशन अभियान 2 महीने से जारी है। गुरुवार को उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ग्वारड़ू के वार्ड नंबर 7 के पास खड़ी सांसद मोबाइल वैन को सैनिटाइज किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है और इसमें वे कामयाब भी हुए हैं। कोई भी कार्य करते समय राजनीति को बीच लाना सही नहीं है। डोगरा जी, जैसे कि आपने रास्ते में सांसद मोबाइल सेवा की जो वैन थी उसको सैनिटाइज किया है, तो क्या क्षेत्र के विधायक के घर या उनके इलाके में भी आप जाएंगे सैनिटाइजेशन के लिए? देखिए, सैनिटाइजेशन का काम तो हम तकरीबन 2 महीने से कर रहे हैं और जहाँ तक इलाके की बात है तो पूरा हिमाचल ही हमारा है। जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसका कोई इलाका नहीं होता, पूरा हिमाचल प्रदेश ही उसका होगा। और सांसद मोबाइल सेवा की वैन जो है वो रास्ते में थी तो इंसानियत के नाते हमने कर दिया। जहाँ तक आपने विधायक के इलाके का या विधायक के घर का सवाल किया है, तो अगर वो कहेंगे तो हम उनके घर पे कर देंगे, लेकिन वैसे हम चौरी और पटलांदर के कुछ क्षेत्रों में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सुजानपुर में भी हम सैनिटाइजेशन का काम कर चुके हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि किसी का इलाका है, जो भी सेवा करना चाहे उसका सारा इलाका है। सैनिटाइजेशन के काम के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सैनिटाइजेशन का काम या आपदा के समय में जो काम होता है वो एक सामाजिक भावना के तहत काम होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई सांसद जैसा लोग कह रहे हैं या कोई विधायक या कोई जिला परिषद या कोई भी इस तरीके का जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उस बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत हो सैनिटाइजेशन की, बीइंग एज ए ह्यूमन, इंसानियत के नाते हम लोगों को वहाँ जाके ये सब काम करने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से आपका बचाव ही आपको बचा सकता है। उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मेरा बेटा 2 साल से दुबई में है और 31 मार्च को उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। 4 अप्रैल को दुबई से उसकी उड़ान थी, पर कोरोना के कारण वह नहीं आ पा रहा। ग्राम पंचायत सौर छोड़व मनसूही के रिटायर्ड डिप्टी रेंजर किशोरी लाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से अपील की है कि बेटे को घर पहुंचाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लगभग 120 से 130 हिमाचल के लोग दुबई में फंसे हैं। हिमाचल सरकार से भी गुहार है कि उन्हें घर लाया जाए। पापा दुबई में जल्दी लाओ। सर, वो लगभग जब से लॉकडाउन लगा है तब से मतलब दुबई में उन्होंने अपना जॉब कर रहे थे, तो कंप्लीट हो गई थी, तो उनका वीज़ा भी कंप्लीट हो गया था लगभग, तो वापसी के लिए उन्होंने फ़्लाइट की बुकिंग की थी। तो इसके कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा तो वो तब से वहीं फंसे हैं। तो हमारी ये अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको वतन वापसी हो। श्रीमान जी, मैं ये आग्रह करता हूँ कि हमारा लड़का दुबई में 2 साल से वहीं पर है और उसकी मतलब ड्यूटी जो 31 मार्च को पूरी हो गई थी। उसकी उड़ान थी 4 अप्रैल को, लेकिन वो नहीं आ सका क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हो गई उड़ानें, और आज दिन तक उड़ानें बंद ही हैं। वो कुछ आए हो गए तो वो कहीं और तरीके से आए हो गए, लेकिन हमारे लड़के को आने की अभी तक हिमाचल सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी। हमने हिमाचल सरकार के पास अब अपील की है कि हमारे लड़के को जल्दी से जल्दी लाएं, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी अपील की है, और उनकी अपील भी उनके पास पहुंच चुकी है, जो कि कम से कम 120 या 30 लड़के हैं हिमाचल के।